हॉस्पिटल, न जाने कितने लोग यहां जीवन से लेकर मौत का सफर तय करते हैं। माना जाए तो हॉस्पिटल ही एक जगह है जो कि इंसान के जीवन और मृत्यु के बीच की दरवाजे की तरह काम करती है। मान लीजिए उसी हॉस्पिटल की जमीन ही किसी के मौत का राज सीने पे छुपाया बैठा है, तो वहां का मंजर कितना भयानक हो सकता है, आइए सुनते हैं। आज की कहानी है ऐसे ही एक हॉस्पिटल के बारे में जिसको कि डोनेट की गई एक जमीन पे बनाया गया था। क्या था उस जमीन का राज जिसके वजह से उस हॉस्पिटल में ऐसे भयानक घटनाएं घट रही थीं? सरकार के बनाए हुए ऐसे नए हॉस्पिटल में 3 इंटर्न डॉक्टर की पोस्टिंग हुई थी। नया हॉस्पिटल होने के कारण हॉस्पिटल में ज्यादा स्टाफ भी नहीं था। यही कारण था जिसके वजह से एक मेन डॉक्टर, 3 इंटर्न डॉक्टर्स, बस 4 नर्सेज और 2 वार्ड बॉय ही पोस्टेड थे। 3 गांव के लिए एक हॉस्पिटल होने के कारण हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते ही रहते थे, इसीलिए मेन डॉक्टर के अलावा बाकी सबको हॉस्पिटल में रहना ही पड़ता था। एक रात कुसुम नाम की एक नर्स अपने पेशेंट्स को खाना और दवाई देके खुद फ्रेश होने के लिए गई। वॉशरूम में अपनी काम निपटा के वो वॉश बेसिन में हाथ धो रही थी, तब उसने मिरर में खुद के पीछे एक परिवार को खड़ा हुआ देखा। वो परिवार पूरी तरीके से जला हुआ था। कुसुम अचानक से पीछे मुड़ती है तो पीछे कोई भी नहीं था। फिर जब कुसुम पीछे मुड़ के मिरर में देखती है तब वो साया उसके करीब आ चुकी होती है। तब कुसुम वहां से चिल्लाते हुए निकल जाती है। अब धीरे धीरे कुसुम को वो परिवार की साया हर रोज दिखाई देने लगती है और वो हर मुलाकात के साथ थोड़े थोड़े करीब आने लगते हैं। कुछ दिन तक सब सही था। एक दिन अभिषेक, जो इंटर्न डॉक्टर था, वो देखता है कुसुम हॉस्पिटल के दीवार पे अपना सर मार रही थी। उसकी सर से हल्का खून निकलने लगा था। जब अभिषेक जाके कुसुम को जोर से हिलाकर पूछता है तो कुसुम अचानक से होश में आती है और अपने सर पे खून देख के खुद ही घबरा जाती है। अभिषेक उसको एक चेयर में बिठाता है और उसकी पट्टी करने लगता है। तब वो कुसुम को पूछता है कि वो दीवार पर अपना सर क्यों मार रही थी और खून निकलने के बाद भी उसको कुछ महसूस कैसे नहीं हो रहा था। पर कुसुम बोली उसको कुछ पता ही नहीं वो क्या कर रही थी और क्यों कर रही थी। ऐसे ही एक दिन की बात है। शाम के समय हॉस्पिटल में एक मीटिंग था। सब लोग मीटिंग में पहुंच चुके थे। तभी हॉस्पिटल के मेन डॉक्टर कुसुम को सबके लिए पानी लाने के लिए ऊपर वाले फ्लोर पे भेजते हैं। हॉस्पिटल का कॉरिडोर सुनसान लग रहा था क्योंकि सारे मरीज अपने अपने कमरे में थे। तभी एक गाना गुनगुनाने की आवाज आती है। ला 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 ला। कुसुम बेहद घबरा जाती है। वो पीछे मुड़कर देखती है पर पीछे कोई नहीं था। अब कुसुम को बेहद घबराहट होने लगती है। वो अब जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देती है। वो वाटर फिल्टर के पास पहुंच के पानी भरने लगती है। तभी एक ठंडी हवा की फूंक उसके कानों में जोर से लगती है। अब कुसुम डर जाती है और पानी के बॉटल्स को वहीं पे फेंक के नीचे वाले फ्लोर पे भागने लगती है। जब वो भागने के लिए पीछे घूमती है उसके पीछे वही परिवार खड़ा हुआ था। अब वो साये कुसुम को अपने बस में कर लेती है। कुसुम जो डर के नीचे की तरफ भाग रही थी वो अब सीढ़ियां चढ़ के छत की तरफ जाने लगती है। वो हॉस्पिटल के छत पर पहुंच के किनारे पे खड़ी हो जाती है। अब वो एक बार पीछे मुड़कर देखती है। वो साये उसकी ठीक पीछे ही खड़े हुए होते हैं। कुसुम की आंखें डर की वजह से बड़ी हो गई थीं। ऐसे लग रहा था जैसे कि उसको पता था क्या हो रहा है, पर वो उसको नहीं रोक सकती थी। देखते ही देखते वो नीचे कूद जाती है। कूदते वक्त उसकी मौत की आवाज कुछ ही पल में खामोशी में बदल जाती है। उसकी आवाज सुन के सब हॉस्पिटल के बाहर चले आए। हॉस्पिटल में सिर्फ हॉस्पिटल के लोग और वो भयानक मंजर के अलावा और कुछ नहीं था। हालांकि हॉस्पिटल नया होने के कारण स्टाफ के बीच गहरी दोस्ती नहीं थी, पर कुसुम की मौत ने सबको झंझोड़ के रख दिया था। उनको तो पता ही नहीं था ये जो घटना घटी है ये तो बस मौत के सिलसिले का आरंभ है। कुसुम के साथ हुए हादसे के बाद कुछ दिन गम में बीत जाते हैं। अचानक से अभिषेक को कुसुम की वो अजीब हरकतें याद आता है। वही सोचते सोचते अभिषेक रात में पेशेंट्स को चेक करने के लिए जाता है। सारे पेशेंट्स को चेक करने के बाद आखिरी पेशेंट को चेक करने के लिए 13 नंबर कमरे में जाता है। वो उस कमरे में अचानक से चला जाता है। उस कमरे का माहौल काफी ठंडा था। वो पेशेंट का हार्ट बीट और वेन चेक करने लगता है, पर थोड़े ही देर में वो शॉक हो जाता है क्योंकि उस पेशेंट का हार्ट बीट नहीं चल रहा था। अभिषेक जब वो पेशेंट की चेहरे से ऑक्सीजन मास्क निकालता है तभी अचानक से वो पेशेंट की आंखें एक अजीब तरीके से खुल जाती है। ये देख के अभिषेक डर के कारण छिटक के पीछे चला जाता है। अचानक से उसकी नजर खिड़की पे पड़ती है। वो वही फैमिली की साय को उस खिड़की पे देखता है जो कि उसको लगातार घूर रहा था। अब आगे कुसुम के साथ जैसे जैसे घटनाएं घटी थीं, अभिषेक को भी हर जगह वो फैमिली दिखाई देने लगी और हर मुलाकात के साथ वो साये उसके नजदीक आते थे। उसको ये सब जो महसूस हो रहा था उसने अंजलि को बताने की कोशिश किया था, पर वो काम में बिजी होने के कारण अभिषेक के बातों पे ध्यान नहीं दे पाई। एक दिन ऐसे ही काम के प्रेशर और उसके साथ हो रहे भयानक घटनाओं से तंग हो के वो थोड़ा रिलैक्स करने के लिए हॉस्पिटल के छत पे चला जाता है। वो एक सिगरेट जला के पीने लगता है।
और फोन निकाल के अपने दोस्त को कॉल करता है। कुछ देर बाद अभिषेक बोलता है, यार तुझसे मिलने का बहुत मन हो रहा है। तभी फोन के दूसरे तरफ से आवाज आता है, मिलना है तो पीछे घूम के मिल ले। यह सुनकर अभिषेक जब पीछे मुड़कर देखता है तो वही साये उसके पीछे ही खड़े हुए थे। तभी अचानक से कॉल कट जाता है। कुछ देर बाद एक जोर की आवाज होती है। जब हॉस्पिटल के स्टाफ लोग बाहर आके देखते हैं तो अभिषेक की बॉडी खून से सनी हुई जमीन पे पड़ी थी। यह हॉस्पिटल में हो रही मौत के सिलसिले की दूसरी मौत थी। कुसुम के मौत को हादसा मानने वालों के दिल में अभिषेक के मौत के बाद डर का एक ऐसा सैलाब आया कि धीरे धीरे हॉस्पिटल में पेशेंट्स का आना बंद हो गया और जो पहले से एडमिट थे वो धीरे धीरे वहां से जाने लगे। अंजलि और अभिषेक कॉलेज के टाइम से ही अच्छे दोस्त थे। अभिषेक के मौत के बाद अंजलि उदास रहने लगी। अभिषेक की बात ना सुनने का अफसोस उसको अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अभिषेक के मौत के दूसरे दिन अंजलि रात को नाइट ड्यूटी कर रही थी। तभी हॉस्पिटल में 4 डेड बॉडीज आए। अंजलि बस उन मुर्दों को मुर्दाघर में एंट्री करा के लौट रही थी। तभी मुर्दाघर से एक जोर की आवाज आई। जब खिड़की से कमरे में झांक के देखती है तो वो 4 मुर्दे बेड के बाजू में खड़े हुए थे। ये देख के अंजलि थोड़ी घबरा गई और दौड़ के मुर्दाघर के अंदर गई। अंदर पहुंच के वो देखी कि सब ठीक है। तब वो मुर्दों को ढकने वाले कपड़े को ठीक से सजा के जाने लगती है। तभी पीछे से उसके हाथ को कोई जोर से खींच लेता है। अंजलि चिल्ला के जब पीछे देखती है तब उसे वही परिवार की साय दिखाई देती है। वो देख के अंजलि चिल्लाते हुए वहां से भागने लगती है। भागते हुए रास्ते में वो प्रमोद से टकरा जाती है जो एक वर्ड बॉय था। अंजलि ने घबराते हुए डर के साथ प्रमोद को सब बताया। फिर दोनों मिलकर मुर्दाघर में दोबारा देखने जाते हैं, पर वहां पे सब ठीक देख के अंजलि सोचती है कहीं इन दिनों हुए हादसे के कारण उसे वहम तो नहीं हो रहा। पर अब धीरे धीरे अंजलि के साथ वो सारे दिल दहला देने घटनाएं होने लगती हैं। अंजलि एक रात तकरीबन 2:30 बजे अपना काम खत्म करके घर वापस लौट रही थी। हॉस्पिटल का कॉरिडोर पूरा अंधेरे से भरा हुआ था। रात में वहां पे 1-2 नर्सेस को छोड़ के बाकी कोई नहीं था। अंजलि के लिए ये रोज का काम था, इसीलिए वो मोबाइल में देखते हुए कॉरिडोर से गुजर रही थी। अचानक से अंजलि को किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। अंजलि सोचती है कहीं कोई पेशेंट तो बाहर नहीं निकल गया। वो एकदम से पीछे मुड़ के देखती है, पर कॉरिडोर खाली था। सुनाई देती है तो सिर्फ रात की वो सन्नाटे। तभी अंजलि सोचती है कि कहीं उसको वहम तो नहीं हो रहा। यही सोचकर वो पीछे मुड़ के वापस से चलने लगती है। कुछ समय चलने के बाद अंजलि को वो फुटस्टेप्स की आवाज फिर से सुनाई देती है। अब अंजलि घबरा जाती है और उसकी चलने की गति तेज होने लगी। अचानक से कॉरिडोर में ठंडी हवा का एक झोंका आता है और अंजलि के कान के पास उसकी नाम फुसफुसाते हुए चला जाता है। ये आवाज सुन के अंजलि घबरा जाती है और पीछे मुड़कर देखती है, पर वहां कोई नहीं था। तभी अचानक से मोबाइल की घंटी बजती है। घंटी की आवाज सुन के अंजलि घबरा उठती है। फोन पे एक अननोन नंबर था। उसने जब फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आती है। वो एक गाना गुनगुना रही थी। वो गाना सुन के अंजलि खूब घबरा जाती है। उसकी धड़कनें तेज होने लगती है। फिर अचानक से गाना गुनगुनाना बंद हो जाता है और एक खौफनाक हंसी सुनाई देती है। वो हंसी सुन के अंजलि फोन नीचे गिरा देती है। अचानक से हवा में एक आवाज गूंजती है। अब जब अंजलि ने पीछे मुड़ के देखा, उसके सामने 4 साये खड़े हुए थे। उनके सामने आते ही अंजलि हिलने की हालत में नहीं रही। वो उनकी बस में हो गई थी। वो साये अंजलि को हॉस्पिटल के छत पे ले गए और वो धीरे धीरे छत के किनारे की तरफ बढ़ने लगी। छत के किनारे पर खड़े होकर एक बार अंजलि पीछे मुड़ के देखती है और छत से नीचे कूद जाती है। अंजलि के मौत के बाद प्रमोद को कुछ आहटें सुनाई देता है। प्रमोद देखता है कि हॉस्पिटल में हर फ्राइडे के दिन ही किसी न किसी की मौत होता है। ये सारे घटनाओं से डर के और अपने जान बचाने के लिए प्रमोद वहां पे जाना छोड़ देता है। प्रमोद ने वहां से जाने के बाद बहुत दिन तक सदमे में गुजारे। जब भी उस हॉस्पिटल का जिक्र कहीं पर भी होता था वो सहम उठता था। परंतु प्रमोद ने यह जरूर अनुमान किया था कि हर फ्राइडे के दिन एक एक करके कुल 3 मौतें हो चुकी थीं। हर एक मौत को इन्वेस्टिगेशन के दौरान आत्महत्या पाया गया, किंतु प्रमोद को सच्चाई का पता था। उसने अंजलि से हो रहे उन भयानक घटनाओं के बारे में सुना था। इसी के कारण ही प्रमोद अपना जान बचाने के लिए वहां से भाग गया था। कौन थे वो साये? किस कारण से वो साये लोगों को मार रहे थे? ये एक अनसुलझे रहस्य होकर रह गया। प्रमोद ने खुद ही पता करने की कोशिश की तो उसने ये जाना कि इस जमीन में हॉस्पिटल से पहले एक होटल हुआ करता था। उस होटल में भी इसी तरीके से मौत का सिलसिला तकरीबन 2 साल चला। आखिर में हुई होटल के मालिक का मौत इतना भयानक था कि वो घटना ने उस होटल को गिरा के उस जमीन को दान करने के लिए मजबूर किया। बाद में उसी जमीन में ये हॉस्पिटल बना है, पर अब तक ये खूनी सिलसिला चलता जा रहा है। मानो ये जमीन चिख चीख के अपने मनहूसियत का परिचय दे रही हो। उसके मनहूसियत का प्रमाण उसके मिट्टी का रंग देता है, जो कि मुर्दा लोगों के खून से लाल हो चुकी है।